हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज करेंगे क्लास 10th और क्लास प्लस 2 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज मेंडल सेकंड लॉ विच इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी। तो इसके जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स कोई ना कोई चीज इंडिपेंडेंटली हो रही है, लेकिन कौन सी चीज इंडिपेंडेंटली हो रही है। ठीक है। तो इसमें जब आप क्रॉस करोगे बच्चे, दो क्रॉस है यहाँ पर, लेकिन जो क्लास प्लस 2 के बच्चे वो दोनों करोगे और क्लास 10th के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स है वो ये वाला लॉ करोगे। ठीक है। तो मेंडल ने पता है कि पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इसमें जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके बच्चे जो स्टेटमेंट है, हम हर एक लॉ में इसका जो है स्टेटमेंट एज इट ही लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, एज इट ही लिखेंगे जो मेंडल्स के जो लॉ के स्टेटमेंट है। तो ये लॉ क्या कहता है? द लॉ स्टेट्स दैट अलील ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, allele of different characters located in different pairs of homologous chromosome. Suppose I have a homologous chromosome, ये मेरे पास दो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम के। ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? अलील प्रेजेंट है। ये मैं डॉट डॉट क्या बना रही हूँ? अलील प्रेजेंट है। तो क्या बोल रहे हैं? द लॉ स्टेट अलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, ये जो डॉट डॉट है ये अलील्स बनाए हैं। ये अलील्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के हैं। कहाँ पर प्रेजेंट है? लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और मैंने ये जो बनाया ये होमोलोगस क्रोमोसोम दो दो बनाया है, दो पेयर के इसके ऊपर अलील्स पे हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन देयर सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, मीन्स जब ये दो अलील्स मीन्स ये दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके ऊपर अलील्स प्रेजेंट हैं, तो जब ये सेपरेट होंगे, ऐसे सेपरेट होंगे, ये सेपरेट हो रहे हैं, ये सेपरेट हो रहे हैं, जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, अलग होंगे, इट मीन्स इसके ऊपर जो अलील्स है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लिखा है ना? तो क्या लिखा हो इन्होंने? द अलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन देयर सेग्रीगेशन। जो सेग्रीगेशन होती है, सेपरेशन होती है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम ये वाली एग्जांपल लेते हैं, तो मेंडल ने क्या किया? पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। उन्होंने क्या किया? ये देखो, दो ले ले पेरेंट्स ले लिए, एक जो है उसका राउंड सीड है लेकिन येलो कलर है, एक के रिंकल्ड सीड है लेकिन ग्रीन कलर है। जो राउंड है उसको उन्होंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। जो येलो कलर है उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। जो रिंकल्ड है उसको स्मॉल आर से कर दिया। जो ग्रीन कलर के हैं उसको स्मॉल वाई से कर दिया। हमारे पास टू पेयर ऑफ अलील्स आ गए ना, एक कैपिटल आर का, एक कैपिटल आर का, एक स्मॉल वाई का। ठीक है जी। यहाँ पर भी स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है? उन्होंने ले लिया, दो पेरेंट्स ले लिए, एक ये वाले एक ये वाले। ठीक है। तो आपको ये राउंड राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो। लेकिन उसका ऊपर ये नेम लिखना है कि राउंड येलो है कि रिंकल ग्रीन है, इसका ऊपर नेम लिख दिया। तो उसके बाद सबसे पहले जो स्टेप्स होता है वो कौन सा होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मीन्स ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये देखो अब सेपरेट, कैपिटल वाई मीन्स गैमेट्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई। यही हो रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर अलील्स पड़े हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। मीन्स ये इस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं। तो उसके बाद जब हमने सेपरेशन करवा दी, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, तो पहले बताया बच्चे, एक तरफ हमने स्मॉल वाई लिख दिया, तो एक तरफ मैंने ये वाला लिख दिया कैपिटल वाई, राइट। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर स्पेस में हम लिख सकते हैं कि मैंने एक तरफ स्मॉल वाई ले लिया, तो इसका मैंने क्रॉस किसके साथ करवा दिया? कैपिटल वाई। तो अब देखो इसको आपस में क्रॉस करवाया, इसको स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमेशा याद रखना है कैपिटल वाली चीज पहले आनी चाहिए, स्मॉल वाली चीज बाद में आनी चाहिए। तो उसको बाद मैंने इसको यहाँ से फ्यूज करवा दिया, यहाँ पर भी आर स्मॉल वाई। तो नेक्स्ट ये वाला आ गया, इसको मैंने फिर पहले से करवा दिया, क्या आ गया? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसको मैंने यहाँ पर करवा दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर सारी की सारी जो जनरेशन है वो कौन सी आ गई? कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाले आ गए। तो ये मेरे पास कौन सी जनरेशन आ गई, मेरे पास आ गई F1 जनरेशन। बच्चे सेम ही है जब टी वाली अपने एग्जाम्पल की थी, लेकिन यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ एलील्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है वो कौन सी आई है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन निकालनी है, F2 जनरेशन के लिए बच्चे आपको गमेट्स की फॉर्मेशन आनी चाहिए, ये जो ये वाले हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, एक स्मॉल सा फंडा याद करेंगे इसको लर्न करने का। अब देखो, जब भी हमने F2 जनरेशन निकालनी है तो हर एक के ऊपर 4 ये होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, तो मैंने इसको और इसको कर दिया। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, डेफिनेटली जो इसके गेमेट्स आएंगे ये भी सिमिलर इसके गेमेट्स आएंगे जो नीचे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख दिया, चार चार बनाने हैं हमने, तो लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख दिया, ठीक है। ये दोनों आ गए, तो सेंटर में एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई, तो एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, तो इसका फिफ्थ कोई बन नहीं सकता, चार के चार बनेंगे इसमें, ठीक है। तो सिमिलर मैंने जो यहाँ पर बनाया कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये जो चार है ये भी सिमिलर इसके आगे, ठीक है। ये दोनों सेम आ गए, ये भी इसका और ये भी इसका। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको फ्यूज करवा दिया, मीन्स इसको मैंने ऊपर रख दिया यहाँ पर अकेला अकेला, और इसको मैंने यहाँ पर अकेला अकेला लिख दिया, एक दूसरे के साथ फ्यूज करवाने में ये लिख दिया, ठीक है। तो फ्यूज कैसे करवाएंगे, अब मेरे पास ये वाली जनरेशन है, अब ये जनरेशन, इसको मैंने आपस में फ्यूज करवाना है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई से करवाया, ये चीज आ गई। इसको मैंने इसके साथ करवाया तो ये साथ ये वाली चीज आ गई। तो फिर पहले वाले को मैंने तीसरे वाले से करवाया, ये चीज आ गई। पहले वाले को लास्ट वाले से करवाया, ये चीज आ गई। तो सेम बच्चे ऐसे ही करना है, तो हमारे पास एक रो कंप्लीट होगी। तो ये वाली चीज ले लो, सेम इसको कैपिटल आर स्मॉल वाई को मैंने पहले से करवाया, इसके साथ करवाया, इसके साथ करवाया, इसके साथ करवाया, ये सारी की सारी चीज आ गई। तो फिर मैंने पकड़ लिया इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई को, तो मैंने फिर दोबारा इन चारों के साथ फ्यूज करवाया, तो ये चीज आ गई। एंड वाला इसके साथ फिर सभी को करवाया, तो ये वाली चीज आ गई। तो एंड में मैंने क्या किया, इसकी जब जनरेशन निकालनी है तो बच्चे जनरेशन आएगी 9:3:3:1। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अब हम देखेंगे कैसे आ रही है, 9:3:3:1, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक जैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर कैपिटल आर हो। अब देखोगे आप इनमें से हमने रेशो कैसे निकालनी है। तो बच्चे सभी के सभी बच्चे देखो कि सबसे पहले हम निकालेंगे जहाँ पर कैपिटल आर हो कैपिटल वाई हो, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ पर इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल वाई, इसको नहीं पकड़ूंगी, इसको पकड़ूंगी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो लेकिन ये कैपिटल आर है लेकिन स्मॉल वाई, ये भी नहीं होगा, ये होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, लेकिन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कितने आगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ये वाली आ गई, तो 9 आ गई, ठीक है जी। तो उसके बाद कौन से है 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 आ गए, 9 रेशो। अब ठीक है, ये वाली कंप्लीट होगी। तो मैंने ये इसको अब देखेंगे जहाँ पर कैपिटल आर हो स्मॉल वाई हो, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको मैं राउंड से कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसमें थर्ड रो में देखो ये वाले में, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये नहीं होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी नहीं होगा। हाँ, या ये वाला है कैपिटल आर स्मॉल वाई, लेकिन ये वाला भी, ये वाला नहीं है। तो रेशो कितनी आ गई, 3। तो उसके बाद अब देखो, फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसको काट दिया। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसको काट दिया, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये वाली रो है, यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ पर स्मॉल आर हो कैपिटल वाई हो, ठीक है। तो 3 रेशो ये वाली आ गई। तो लास्ट में यही एक है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो रेशो कौन सी आ गई, 9:3:3:1। बच्चे मैं इसको अकेले को अपने आप क्रॉस बनाकर वीडियो में मैं दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपने ये वाला क्रॉस किया बच्चे, सिमिलर ये वाला क्रॉस है, तो आप अपने घर में ये वाला क्रॉस कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो। लेकिन आपको एक क्रॉस पता होना चाहिए बच्चे, ये पी प्लांट के ऊपर किया गया है, लेकिन इन्होंने गिनी पिग पे ऊपर किया गया है यहाँ पर।
पता होना चाहिए। ये गिनी पिग के ऊपर है और ये वाला जो क्रॉस है ये पी प्लांट के ऊपर है, जिन्होंने उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए, 2 अलील्स ले लिए, राउंड येलो वाले, रिंकल्ड ग्रीन वाले। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक। थैंक यू।